Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Now, ये पहला हमारा पॉइंटिंग डिवाइस था. द नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रैक बॉल. नाउ ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब इससे भी हम कर्सर को मूव कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन एंड इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द माउस. इसका मतलब है कि इसको आप माउस की जगह पे यूज कर सकते हो. ठीक है, माउस की जगह पे मतलब जो काम आप माउस से कर सकते हो, यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स विद द ट्रैक बॉल एज वेल. नाउ ट्रैक बॉल लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. ये कुछ इस तरह का ट्रैक बॉल दिखता है. नाउ ट्रैक बॉल अगर आप देखोगे, माउस जो मैकेनिकल माउस मैंने आपको बताया था, मैकेनिकल माउस का ये नीचे का पार्ट है एंड यू कैन सी हियर देयर इज अ बॉल एट द बॉटम ऑफ ए मैकेनिकल माउस. ऑप्टिकल माउस में तो बॉल कुछ नहीं होता. अब जो ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल में ऊपर की तरफ एक बॉल होता है. ठीक है, अब यहां पे ये आप समझो, इस स्टेटमेंट को आप समझो. अ ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये आपको समझ आया, पॉइंटिंग डिवाइस है मतलब इससे आप कर्सर को मूव कर सकते हो ऑन द स्क्रीन. कंसिस्टिंग ऑफ ए बॉल, मतलब इसमें एक बॉल होता है दैट इज हेल्ड बाय अ सॉकेट. ये सॉकेट में होता है. सॉकेट मतलब यू कैन सी राइट हियर, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा सा है जिसके अंदर ये उन्होंने रखा हुआ है. सो उसी को सॉकेट कहेंगे. इस सॉकेट के अंदर बॉल है, लाइक आपकी आई का सॉकेट होता है और उसी के अंदर आपका आई बॉल है. आई सॉकेट होता है जिसके अंदर आपका आई बॉल है. एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे दिस इज अ सॉकेट जिसके अंदर ये बॉल है. ठीक है, कंटेनिंग सेंसर्स. इसमें सेंसर्स होते हैं ऑब्वियसली दैट डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ द बॉल. तो यहाँ पे क्या करते हो आप, माउस और ट्रैक बॉल में सबसे जो बड़ा डिफरेंस है दैट इज कि आपको माउस को मूव करना पड़ता है. अगर आपको कर्सर को मूव करना है यूजिंग माउस, तो आपको माउस को मूव करना है. जैसे मैं माउस को लेफ्ट राइट लेके जाता हूँ ऑन सम सरफेस, टेबल पे माउस रखा हुआ है, मुझे माउस को लेफ्ट राइट लेके जाना है. लेकिन ट्रैक बॉल को एक ही जगह पे रखते हैं, इसको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती. बल्कि हम क्या करते हैं, ऊपर ये बॉल लगा हुआ है और इस बॉल को हम फिंगर से लेफ्ट राइट जहां भी आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं. एंड जैसे अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इस फिंगर से आगे की तरफ रोटेट करूंगा, मेरा जो कर्सर है वो ऊपर की तरफ जाएगा. ऐसे ही अगर मैं इसको पीछे की तरफ रोटेट करूंगा, कर्सर जो है वो नीचे आएगा. ठीक है, इट्स लाइक अगर आपने इत्र की शीशी देखी है, आपने इत्र की जो शीशी होती है ना, उसके ऊपर इसी तरह का छोटा सा बॉल होता है. एग्जैक्टली सॉकेट के अंदर यही होता है. फिर उसी को आप फेरते हो एंड उसी से आप इत्र लगाते हो. एग्जैक्टली आप इमेजिन करो कि उसी इत्र की बॉटल के ऊपर जो बॉल है, एग्जैक्टली वैसे ही ये भी काम करता है. ठीक है, इतना समझ आया ना. यहाँ पे एक चीज है सेम जो मैं बता रहा था, कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है इट लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन बॉल माउस. बॉल माउस क्या है? बॉल माउस आपका वही मैकेनिकल माउस है. बॉल माउस इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल माउस जिसमें नीचे बॉल होता है. ठीक है, जिसमें नीचे बॉल होता है. तो बॉल माउस में नीचे बॉल होता है. अगर आप उसको उल्टा करोगे तो जैसे ये ट्रैक बॉल होता है वो वैसा ही बनेगा. इट्स लाइक एन अपसाइड डाउन बॉल माउस विद एन एक्सपोज प्रोट्रूडिंग बॉल. प्रोट्रूडिंग का क्या मतलब होता है? प्रोट्रूडिंग मीन्स जो बाहर की तरफ निकला हो, समथिंग जो बाहर की तरफ निकला हो. दिस बॉल यू कैन सी कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है. यहाँ पे इसको यूज कैसे करते हैं, यूजर्स रोल द बॉल. इस बॉल को रोल करते हैं आगे की तरफ पीछे की तरफ एंड बेस्ड ऑन इट्स रोलिंग, जिस तरफ ये रोल करेगा उसी हिसाब से जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर है वो भी मूव करेगा. अब यहाँ पे इसको रोल करते हैं यूजुअली यूजिंग फिंगर टिप्स. ठीक है, इसको फिंगर टिप से रोल किया जाता है. नाउ ट्रैक बॉल इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट्स. इसको भी आप यूज करते हो टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. वो सेम है जो मैं बताया आपको. अब ये ज्यादातर यूज होता है कैड कैम वर्क स्टेशन में. अब यहाँ पे और एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, व्हाट ए कैड कैम वर्क स्टेशन इज. अब वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन मैंने आपको बताया एक ऐसा कंप्यूटर जो प्रोफेशनल यूज करते हैं. प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, लाइक देयर इज एन इंजीनियर, देयर इज एन आर्टिस्ट. वो अगर उसका एक कंप्यूटर होगा ना, तो चूंकि उसके ऊपर कुछ प्रोफेशनल काम है, तो यूजुअली उसके पास एक अच्छा कंप्यूटर होगा जिसमें अच्छा सीपीयू होगा, अच्छी रैम होगी, तो उसी को हम वर्क स्टेशन कहेंगे. वर्क स्टेशन होता ऐसे ही है, एक कंप्यूटर ही होगा, एक डेस्कटॉप होगा, बट उसमें अच्छी स्पेसिफिकेशन होगी क्योंकि वो प्रोफेशनल्स यूज करेंगे. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैड कैम वर्क स्टेशन. कैड कैम का मतलब, कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मतलब कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइन करना, एंड कैम मींस कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग करना.
ना कैड का मतलब है जो आजकल आप देखते हो, आजकल के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, अगर आप में से समवन किसी के घर पे अगर आपने जब घर बनाया होगा, तो अगर आप किसी किसी आर्किटेक्ट ने अगर आपको उसका प्लान बना के दिया होगा, तो आजकल आप देखते हो वो आपको फोन पे ही विल गिव यू 2D और 3D में भी आपको वो बना के देगा। वो कैसे बनाता है? वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाता है, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर को हम कैड सॉफ्टवेयर कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मतलब उसने कंप्यूटर की हेल्प से आपके मकान का डिजाइन बनाया, ठीक है। सो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का मतलब है डिजाइन करना समथिंग। यूजुअली मकान डिजाइन करते हैं या कोई और भी डिजाइन अगर चीज की जाएगी वो भी कैड में आएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, दैट इज कैड। एंड कैम मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई एक कंपनी है जो मशीन के पार्ट्स बना रही है, वो कोई मशीन बना रही है। तो आजकल की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पे आप देखोगे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, पहले कोई भी पार्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर यू विल सी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे पहले वो उसके डिजाइन्स बनाएगी कार के, हर एक वो पार्ट के वो कंप्यूटर के ऊपर बनाएगी, कार इस तरह दिखेगी, तो उसको हम कहेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसी एप्लीकेशंस में, ऐसे कंप्यूटर्स में यूजुअली दिस ट्रैक बॉल इज यूज, क्योंकि जब डिजाइनिंग की जाती है ना, तो वहां पे यू हैव टू रोटेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मकान या कोई एक चीज अपने कंप्यूटर के ऊपर उसका डिजाइन बना रहे हो, तो उसको आपको रोटेट करना है, चारों तरफ देखना है, या ऑल द थिंग्स जो उनको करनी होती है, तो उसके लिए ट्रैक बॉल मोर कन्वीनियंट रहता है इन कंपैरिजन टू ए माउस, ठीक है। एंड समटाइम्स सीन ऑन कंप्यूटराइज्ड स्पेशल पर्पस वर्कस्टेशन सच एज रडार कंसोल्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम मतलब अगर आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट होता है वहां पे एक कंट्रोल रूम होता है तो वहां पे भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो वहां पे भी इस तरह के ट्रैक बॉल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। एंड सोनार इक्विपमेंट ऑन अ शिप या सबमरीन, सबमरीन में आप देखते होंगे वहां पे भी अंदर कंप्यूटर होंगे। ऑन ए शिप, जो बड़ी शिप्स होती हैं वहां पे भी अंदर कंप्यूटर्स होंगे, उनको भी सोनार का नाम आपने सुना होगा ना, जहाँ पे जो शिप या सबमरीन होंगी, तो वो इमिट करती है साउंड वेव्स इन बॉटम की तरफ यूजुअली, या आगे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, एंड वहां से फिर रिफ्लेक्शंस आती हैं, और बेस्ड ऑन दैट वो एक मैप बनाता है, कंप्यूटर के ऊपर मैप आ जाता है कि आसपास क्या है। क्योंकि नीचे अगर आप जाओगे समंदर में, ज्यादा नीचे जो सबमरीन जाता है ना, तो वहां पे लाइट नहीं होती है, देयर लाइट गोज ओनली टिल सम डेप्थ, कुछ डेप्थ तक जाती है लाइट, फिर उसके नीचे अंधेरा है। तो वहां पे फिर सोनार की हेल्प से वहां पे वो मैप बनाया जाता है, तो वहां पे भी आपको इस तरह का ट्रैक बॉल दिखेगा, ठीक है। अब नॉर्मल माउस जो है, नॉर्मल माउस में आपको बताया कि नॉर्मल माउस रिलाइज ऑन योर हैंड टू मूव। आपको अपना हाथ जो है इसके साथ साथ आपको मूव कराना है। एक स्टेशनरी डेस्क होगा, डेस्क के ऊपर आप माउस को ही मूव करोगे, या एक माउस पैड होगा। माउस पैड का क्या मतलब है? माउस पैड एक छोटा सा एक पैड होता है जिसके ऊपर आप माउस को रखते हो, ठीक है। एक छोटा सा क्लॉथ जैसा होता है, छोटा सा, जो टेबल के ऊपर होता है, उसी के ऊपर आप माउस को मूव करते हो। लेकिन ट्रैक बॉल जो है, ट्रैक बॉल रिलाइज ऑन द मूवमेंट्स ऑफ योर फिंगर। आपको बस अपनी फिंगर को मूव करना है, आपको ट्रैक बॉल को मूव नहीं कराना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस यही है कि ट्रैक बॉल जो है यूजुअली ये स्टेशनरी होता है ऑन द सरफेस ऑफ ए टेबल और एनी अदर सरफेस, बट माउस जो है वो स्टेशनरी नहीं रहता।